हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो ये वाला वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में हम स्टार्टिंग में देखेंगे सबसे पहले 5 करंट अफेयर के प्रश्न, उसके बाद देखेंगे जीके जीएस के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड इस राज्य में हुआ है कार्टोग्राफी म्यूजियम का उद्घाटन। तो उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड इस राज्य की बात हो गई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी देहरादून। ये शीतकालीन से है। मुख्यमंत्री है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड इस राज्य के। और प्रमुख बांध कौन सा है? टेहरी बांध है उत्तराखंड इस राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरोतो कप अंडर 40 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु इस शहर में। सूरोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का सब जूनियर अंडर 14 बालिक वर्ग बेंगलुरु में शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर खेली जा रही है। तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु की बात हो गई है तो बेंगलुरु यहाँ खुद कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। और सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल हो जाएंगे कर्नाटक के थावरचंद गहलोत। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस। तो फ्रेंड्स, कौन से तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है। प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया गया था। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का मेजबान देश है अजरबैजान देश है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है 2023 की? लचीली शहरी अर्थव्यवस्था, विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर, इसकी थीम है पर्यावरण दिवस की 2023 की, ठीक है। तो याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो फ्रेंड्स, एचपी ने गूगल के साथ मिलकर क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है। गूगल और एचपी आए एक साथ और भारत में शुरू हुआ क्रोमबुक का प्रोडक्शन। अब गूगल के क्रोमबुक का प्रोडक्शन भारत में होगा तो इसके लिए एचपी ने गूगल के साथ हाथ मिला लिया है। तो फ्रेंड्स, गूगल की बात हो गई है। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। मूल संगठन अल्फाबेट इंक और मुख्यालय है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। और सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई सीईओ है गूगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। हाल ही में चर्चा में रहे PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्लास्टिक बोतल विनाष्टीकरण के साथ इसका संबंध है। तो किल विश्वविद्यालय जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा गहरे समुद्र में एक एंजाइम PET46 की खोज की गई है। तो उपयोग यह एंजाइम प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले PET प्लास्टिक का विनाष्टीकरण विघटन करने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, PET पॉलीइथाइलिन टेरेपथेलेट एक प्रकार का ये प्लास्टिक है जिसका उपयोग बोतलें, कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से जीके जीएस का प्रश्न। तो लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्णा वर्मा जी ने की थी इसकी स्थापना। तो इसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लो। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले है। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है? लाला लजपत राय है। और AITUC के पहले अध्यक्ष भी लाला लजपत राय है। तो याद रखना इसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेजेंट है। तो इस वाली क्वेश्चन में आप ये वाले क्वेश्चन जरूर ऐड कर लेना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये पूछा जाए सौर प्रणाली की खोज कब की थी तो 1543 में की थी सौर प्रणाली की खोज। तो इसे आपको याद रखना है। तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण खोज करते हैं। विमान की खोज किसने की थी? राइट बंधु ने। साइकिल की खोज मैकमिलन ने। विद्युत जनित्र की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। और डीजल इंजन की खोज किसने की थी? रुडोल्फ डीजल ने की थी। रेलवे इंजन की खोज स्टीफनसन ने। सूक्ष्मदर्शक की खोज जेड जॉनसन ने। थर्मामीटर की खोज गैलीलियो ने। टेलीविजन की खोज JL बेयर्ड ने। और दूरदर्शक की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। और तापमापक की खोज किसने की थी? फ़ारेनहाइट ने की थी तापमापक की खोज। तो फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से लर्न कीजिए और एक अलग से बुक में इसे लिख भी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था।
इस पृष्ठभूमि में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 12 जून ईस्वी सन 1206 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेंडावेस्ता किस धर्म का ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स ये पारसी इस धर्म का ग्रंथ है झेंडावेस्ता। तो इससे ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदू धर्म का ग्रंथ है महाभारत, वेद, रामायण और भगवद गीता। इसका पूजा का स्थान है मंदिर है। तो क्रिश्चियन धर्म का है बाइबल और एक चर्च में पूजा का स्थान है इसका। मुस्लिम धर्म का है कुरान और इसका पूजा का स्थान है मस्जिद। सिख धर्म का है गुरु ग्रंथ साहिब, इसका पूजा का स्थान है गुरुद्वारा। जैन धर्म का है आगम, इसका मंदिर में पूजा का स्थान है। बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक, विहार में इसका पूजा का स्थान है। तो फ्रेंड्स इसे आप जरूर IMP करके रखना, तो ये आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स ये योजना आयोग है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है, याद रखना इसे। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। मुख्यालय है इसका योजना भवन न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इससे ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ऐड कर लो। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? किसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना हुई थी वित्त आयोग की 1951 में। अणुशक्ति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी भाभा पहले अध्यक्ष थे अणुशक्ति आयोग के। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और फ्रेंड्स नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी थी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। आशापूर्णा देवी ने 1976 में पाया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और फ्रेंड्स भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत है 1965 से। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा प्रदत्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य हेतु और इसमें 2.5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इससे ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐड कर लो इसमें। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? देविका रानी है और इन्होंने 1969 में ये पुरस्कार पाया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? अमृता प्रीतम थी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? अरुंधति रॉय है बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। नेक्स्ट है, उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? गुजरात इस राज्य में है उकाई सिंचाई परियोजना। तो फ्रेंड्स गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी हो जाएगी। और फ्रेंड उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। और उसके बाद है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नोट कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण 1 किस देश का पहला उपग्रह है? तो ये रावण 1 श्रीलंका इस देश का उपग्रह है रावण 1। जैसे कि देखो श्रीलंका की राजधानी 2 हो जाती है, कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी और कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और भूटान की राजधानी है थिम्पू। जूट उत्पादन के लिए सबसे प्रचुर राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल यह राज्य जूट उत्पादन के लिए सबसे प्रचुर राज्य है। तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता, तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई और उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। ये जो पश्चिम बंगाल है इसके जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री का नाम है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है MK स्टालिन। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है SSB की नई महिला महानिदेशक। तो फ्रेंड्स SSB का फुल फॉर्म क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल SSB का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हो गई थी और मुख्यालय है इसका न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? लिसा फ्रेंचेटी बनी है अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वॉशिंगटन, करेंसी है अमेरिकी डॉलर। 40वें राष्ट्रपति है जो बाइडन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो ये काठमांडू में स्थित है सार्क का सचिवालय। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है। और इसमें देश कितने शामिल है? 8 देश शामिल हैं, जैसे कि है
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? तो ये जोरहट इस जिले में स्थित है, असम के। ये जो माजुली द्वीप है ये जोरहाट जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मुख्य भूमि से अलग किया गया है, ये माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये सिंह भूमि में यूरेनियम पाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और 23 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया इस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी रियाद, इजराइल की राजधानी का नाम है जेरूसलम और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है और चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग, चीन की राजधानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो इन रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। तो ये रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। तो फ्रेंड उसके बाद है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है ये डूरंड रेखा। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ये अंटार्कटिका इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसमें कुछ ऐड कर लो, अंटार्कटिका खंड की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने की थी अंटार्कटिका खंड की खोज। अफ्रीका खंड की खोज किसने की थी? डेविड लिविंगस्टोन ने अफ्रीका इस खंड की खोज की थी। उत्तर अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी उत्तरी अमेरिका की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड इससे ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दर्रे देखेंगे भारत के। माना दर्रा है उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, पील पंजार दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर और शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण दर्रे हैं हमारे भारत देश के। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है, ठीक है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में।